हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय आरएचपी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 29 जनवरी 26 जो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स सेशन को। क्वेश्चन 1, द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 26 वॉज हेल्ड अंडर विच थीम। आपको पूछा जा रहा है अभी जो 56th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ उसके लिए थीम क्या रखा था, और उसके लिए थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। कहाँ पे हुआ है ये मीटिंग? दावोस, स्विट्जरलैंड। द इंडियन डेलीगेशन एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम was led by अश्विनी वैष्णव, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड रेलवेज। किसने अटेंड किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव। कहाँ पे हुई है मीटिंग? दावोस, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 26 टारगेट्स पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ हाउ मच बाय 2030। अभी मिनिस्टर ऑफ पावर श्री मनोहर लाल इन्होंने ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी रिलीज़ किया है। उसके अंदर ये बताया गया है पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 2000 किलोवाट आवर बाय 2030। अप टू 2030 कितना टारगेट सेट किया है? 2000 किलोवाट पर आवर एंड 4000 किलोवाट आवर बाय 2047। दो टारगेट सेट किए हैं, एक 2030 जो कि 2000 किलोवाट आवर है एंड दूसरा है 2047 जो कि 4000 किलोवाट आवर सेट किया है। इंडियाज़ पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना है अभी? 1460। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव 5700 करोड़ फॉर विच इंडियन स्टेट अंडर द जल संस्कृत प्रोजेक्ट। जल संस्कृत जो प्रोजेक्ट है किस स्टेट का है? हरियाणा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन अमाउंट अप्रूव किया है? 5700 करोड़। द वर्ल्ड बैंक अप्रूव 5700 करोड़ फॉर हरियाणा अंडर द जल संस्कृत हरियाणा प्रोजेक्ट। किसके लिए ये जल संस्कृत प्रोजेक्ट ये का क्या हेतु है? तो इसका पर्पस है कैनल रिस्टोरेशन, माइक्रो इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्विस रे व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यूरिंग द पीरियड 26-2030। कितना प्रोजेक्ट किया है ग्रोथ रेट स्विस रे ने? 6.9%. Swiss Re projects that India's insurance premiums will grow at real annual rate of 6.9% during the 26-2030. Next, India made its historic debut as a partner country at which global event in 2026? कौन से ग्लोबल इवेंट के लिए इंडिया ने पार्टनर कंट्री एज अ पार्टनर कंट्री सिलेक्ट किया गया है? इवेंट का नाम है गल्फ फूड। क्या है गल्फ फूड? गल्फ फूड 26 इज अ लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन। कहाँ पे हुआ है ये? दुबई। इंडिया मेड इट्स फर्स्ट एवर डेब्यूट एज अ पार्टनर कंट्री एट गल्फ फूड 26 मेकिंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। गल्फ फूड 26 is world largest annual food and beverage sourcing exhibition and is being held at दुबई में हुआ है। India's participation at Gulf Food 26 lead by एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसने पार्टिसिपेट किया है इस इवेंट में? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, which Indian state will observe 2026 as the year of agriculture as announced on Republic Day 2026? किस स्टेट ने अनाउंस किया है ईयर ऑफ एग्रीकल्चर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अनाउंस ईयर 26 एज अ ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। मांगूभाई पटेल, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर।
Indian Army signed an memorandum of understanding with which institution to develop a fully indigenous artificial intelligence system? किसके साथ पार्टनरशिप हुआ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर and Indian Army sign an MOU for the development of artificial intelligence system. Next. The theme of the first India International Conference on Democracy and Election Management was, क्या थीम था? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए थीम है डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड. कहाँ पे हुआ है ये कॉन्फ्रेंस? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली. और किसने ऑर्गेनाइज किया है? इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट अंडर इलेक्शन कमीशन अंडर द ECI. नेक्स्ट. Who passed away in Delhi at the age of 90 and was a veteran journalist, author and broadcaster. और इसका आंसर है मार्क टुली, who passed away in Delhi and he is a journalist, author and broadcaster. Next. International Data Privacy Day is observed on which date? कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे? 28 जनवरी. अब हम रिवाइज करेंगे कल के दिन के करंट अफेयर्स. आनंदीबेन पटेल, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, inaugurated 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस एट उत्तर प्रदेश, लखनऊ. 86 ऑल इंडिया प्रेसिडेंस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस किसने इनाग्रेट किया है? आनंदीबेन पटेल, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. India ranked 6th among 11 ASEAN countries in the ASEA Manufacturing Index 26. कितना रैंक है इंडिया का ASEA Manufacturing Index में? 6. The Pension Fund and Regulatory Development Authority has constituted a committee named SARG. SARG means Strategic Asset Allocation and Risk Governance to review, recommend and modernize the investment framework under national pension system. PhonePe has received Securities and Exchange Board of India approval to launch its IPO. IPO के लिए किसको अभी अप्रूवल मिला है? PhonePe. Next. United States has officially finalized its withdrawal from World Health Organization. World Health Organization ने किसने एग्जिट किया है? United States. Indian Railway has introduced a humanoid robot named ASC Arjun at Visakhapatnam railway station to enhance passenger safety, security and service delivery. इंडियन रेलवे ने कौन सा ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? ASC Arjun. Life Insurance Corporation of India has reduced its shareholding in ICICI Bank below 5%. International Holocaust Remembrance Day is observed on 27 जनवरी. तो एस्पिरेंट ये थे वीकली डेली करंट अफेयर्स. अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.